हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। तो एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि शिक्षा का मतलब आज भी बहुत सारे लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा का ज्ञान नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है एक भोंदू बाबा, न जाने ढोंगी बाबा, ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों के अंदर, यानी कहते हैं ना, पैसा तो बहुत है, हजारों करोड़ का मालिक है, लेकिन बुद्धि के मामले में बहुत ही छोटे हैं। न जाने कैसे कैसे महिलाएं हैं जो ऐसे ऐसे बाबा के चक्कर में पड़ के अपनी इज्जत को एक तरीके से पूरी तरह से बर्बाद और नीलाम कर रहे हैं। अब महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ढोंगी बाबा हो या कोई भी बाबा हो, इनके चक्कर में ना पड़े। कम से कम इतने पढ़े लिखे के साथ साथ आप थोड़ा बहुत बुद्धि का भी ध्यान रखें कि आजकल ये सब चीज़ें होता नहीं है, कोई ना कोई आपको बेवकूफ़ बनाता है या कुछ बनाते हैं। तो इन चीज़ों को मेरे को समझाना था। आप संतोष सर की क्लास ज्वाइन कीजिए। आने वाले समय में सारे अंधविश्वास हो या आप जानते हो इस तरीके की जो अभी महाराष्ट्र में चल रहा है, वो ऐसा नहीं है जो ये चीज़ें चल रहा है। ऐसे न जाने कितने घुसपैठिए हैं इस देश के अंदर, जिन्हें हम आने वाले पॉलिटिकल की जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो एक एक नेता हो या ऐसे बड़े बड़े लोग, इन सबको ऐसे पर्दाफाश करूंगा जो ये शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन मैं अभी पॉलिटिक्स नहीं, अभी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश का चैप्टर खत्म होने तो फिर पॉलिटिक्स देखना कि पॉलिटिक्स क्या होती है। और ये जो 80% ऐसे दोगले नेता हैं जो इस तरीके के हरकतों में शामिल हैं, इन्हें कोई चूतक नहीं करेंगे। महिलाओं को, बहू बेटियों के साथ ऐसे खेलते रहेंगे और ये कभी बंद नहीं होगा जब तक आप एक शिक्षित, विकसित यानी शिक्षित तरीके का कोई लीडर नहीं आएगा, आपके एक अच्छे व्यक्ति नहीं आएगा और खुद अपने आप में जब तक अवेयरनेस नहीं होगा, आप इस तरीके के मामले से आप सचेत नहीं होंगे, धोखे में पड़ते रहेंगे। तो चलो, मैं ज़्यादा समय इस बात पे नहीं जाऊँगा पॉलिटिक्स में, लेकिन पॉलिटिक्स जब मैं पढ़ाऊँगा तब मैं इस तरीके की बातें करूँगा। अभी फिलहाल मैं आपको जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा था उसका ये वोवेल क्या बोलते हैं, हमारे पास वर्ब चैप्टर है। तो चलो हम वर्ब के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब क्रिया होती है, किसी भी वाक्य में होने वाली गतिविधि या स्थिति को बताने वाला शब्द है, वर्ब कहलाता है। यानी क्या होता है कि वर्ब किसी वाक्य में, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस को एक तो पूर्ण करने में सबसे बड़ा सपोर्ट वर्ब का होता है। बिना वर्ब के कोई भी वाक्य या सेंटेंस पूर्ण नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, अधूरा होता है। तो पूरा करने के लिए वर्ब को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वर्ब क्या बताता है हमें, किसी भी गतिविधि यानी जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी स्थिति होती है, उसको बताने में वर्ब होता है, वही वर्ब कहलाता है। ठीक है। अब जैसे कि पढ़ना, खेलना, हंसना, कूदना, गाना, रोना, पीना, दौड़ना, बुलाना, मारना, ये सब चीजें क्या है, स्थिति है। इस तरीके की चीजों को समझना है। और एक चीज ध्यान रखना कि वर्ब के जो भी हमारा क्रिया होता है उसके लास्ट में ना शब्द आता है। खेलना, कूदना, हंसना, गाना, सबके लास्ट में ना आएगा। ये हमारे वर्ब की पहचान होती है। तो ऐसे हम हिंदी में पहचान कर सकते हैं। तो चलो हम और आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है? ए वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन डूइंग ए स्टेट ऑफ बीइंग और पोसेशन। यह बताता है सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट के लिए क्या हो रहा है। इस तरीके की चीज कौन बताएगा? वर्ब बताता है। तो अभी तक आई होप कि आपको वर्ब समझ में आ गया होगा। चलो हम और आगे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब कितने तरीके का होता है। तो देखो, सबसे पहले हम मेन वर्ब, एक्शन वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, स्टेटिक वर्ब्स होता है, लिंकिंग वर्ब्स होता है, मोडाल वर्ब होता है, डायनेमिक वर्ब्स होता है और फ्रेजल होता है। फ्रेजल वर्ब्स होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं और नॉन फाइनाइट होता है। तो ये सारे वर्ब के प्रकार होते हैं। चलो इन्हें एक एक करके हम समझते हैं कि कैसे यूज होता है। सबसे पहले मेन वर्ब या एक्शन वर्ब मुख्य क्रिया होती है। एक्शन वर्ब्स शो व्हाट पीपल और थिंग्स डू, यानी इसमें हम लोगों और वस्तुओं के बारे में कि वो क्या है, किसके लिए काम आता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि रन, ईट, राइट, थिंक एक्सेट्रा, ये व्यक्तिवाचक है ना। इसके अलावा आगे एग्जांपल है, सी राइट्स अ लेटर। इसमें आपको राइट शब्द क्या है, ये वर्ब है। तो इस तरीके की पहचान कर सकते हैं। तो आपने अभी तक पढ़ा, यानी कि मेन वर्ब होता है। अभी हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के चैप्टर मैंने पहले ही आपको बनाया है, उसमें बहुत ही डिटेल्स में हेल्पिंग वर्ब पढ़ाया है। तो आप प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के वीडियो पीछे आप जाके देखिए, समझिए, और तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब क्या है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प मेन वर्ब्स, यानी हेल्प किसको करता है, मुख्य क्रिया को। टू शो टाइम क्लियरिफाइज द टेंस, यानी हम इसमें टेंस में ज्यादातर पढ़ते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज एक्सेट्रा। इसका हमने आपको मीनिंग के साथ पूरी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में समझा रखा, वहां वीडियो जरूर देखें। चलो आगे बढ़ते हैं।
ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसको हम सकमर्थ क्रिया कहते हैं। नीड एन ऑब्जेक्ट टू द कंप्लीट देयर मीनिंग, यानी किसी भी मीनिंग को कंप्लीट बताने में यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत होती है। इसका एग्जांपल है ईट, ड्रिंक, राइट, रीड्स एक्सेट्रा। चलो हम और आगे बढ़ते हैं। इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया होती है मेक सेंस विदाउट नीडिंग एन ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे एग्जांपल में लाफ, स्लीप, अराइव, एग्जिट्स एक्सेट्रा, ये चीजें आपने देखा जो कि इंट्रांजिटिव होता है। स्टेटिव क्या होता है? तो स्टेटिव वर्ब होता है एक्सप्रेस स्टेट्स और द कंडीशन, यानी स्टेट्स और कंडीशन को दर्शाता है लाइक, बिलोंग, नो, ऑन एक्सेट्रा, ये चीज हो गया। आगे हमारे पास लिंकिंग होता है। लिंकिंग क्या होता है? कनेक्ट द सब्जेक्ट टू अ वर्ड दैट डिस्क्राइब सी, डिस्क्राइब सी तब क्या डिस्क्राइब इट, यानी इसमें एग्जांपल है बी, सीम, अपीयर, बिकेम एक्सेट्रा, ये सब चीजें आता है हमारे पास किसमें? लिंकिंग वर्ब से। मोडाल वर्ब मैंने आपको इससे पहले भी मोडाल वर्ब का भी चैप्टर आपको दे दिया है। मोडाल्स वर्ब में आप जाके देखना, कैन, कुड, मे, माइट के बारे में पूरी डिटेल्स में बताया है। वो वीडियो जब तक नहीं देखेंगे आपको मोडाल्स अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो स्पेशल एक एक चीज मैंने हेल्पिंग वर्ब या मोडाल वर्ब सबके बारे में वीडियो बना रखा है, आप ज्यादा देखो वहां पे। आगे हम बात करते हैं मोडाल वर्ब के थोड़ा बहुत एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशंस और नेसेसिटी को दर्शाता है। कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट एक्सेट्रा, ये सब मोडाल वर्ब होते हैं। आगे डायनेमिक की बात करते हैं। डायनेमिक क्या होता है? एक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इसमें क्या होता है? ये चेंज करता है, जैसे लीडर है, कंटेंट है, कंपनी है, टीम है, वेबसाइट एक्स्ट्रा, यानी डायनेमिक वेबसाइट वगैरह बनाते हैं। स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट होता है। इस तरीके की चीजें क्या है? डायनेमिक होता है, जो हमेशा चेंजेबल होता है। इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक डायनेमिक यानी फ्रेजल क्या होता है? फ्रेजल वर्ब्स होता है मुहावरे वाले सब, जैसे कि ब्रेक डाउन हो गया, खराब होना, लुक फॉर, कॉल ऑफ, रद्द करना, पुट ऑफ यानी टालना आदि, ये सब चीजें हमारे पास क्या मुहावरे जैसे फ्रेजल होते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आगे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं जिसमें ईडी फॉर्म नहीं आता, यानी उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। वे क्रियाएं जो पास्ट टेंस यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म अथवा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते समय ईडी या डी नियम का पालन नहीं करता, मतलब नहीं वो ईडी का पालन करता है, नहीं लास्ट में डी का पालन करता है। इसका कोई पता ही नहीं है कि कैसे होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास क्या है? इरेगुलर होता है। और रेगुलर क्या होता है? रेगुलर वो होता है जो ईडी फॉर्म और डी फॉर्म को पालन करता है, उसके रूल्स रेगुलेशन पे चलते हैं। हर किसी वर्ब के लास्ट में ईडी अथवा डी हो तो समझना ये रेगुलर वर्ब है, और जहां पे ईडी और डी ना हो लगातार तो ऐसे में आप समझना इरेगुलर वर्ब है। तो आपको रेगुलर इरेगुलर भी क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक और होता है फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट होता है वे क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलती है, उसे हम फाइनाइट कहते हैं। जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, गोइंग, गोज, वेंट, इसके अलावा लाइक और लाइक्स, ये इस तरीके की चीजें क्या हैं? फाइनाइट होते हैं। और ये अपने क्रिया के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो टेंस में है उनका अपने अपने में बदलाव होता है। नॉन फिनिटिव क्या होता है? सी लाइक्स टू ईट। अब इसमें एग्जांपल कैसे समझेंगे फाइनाइट नॉन फाइनाइट? तो यह एग्जांपल है जैसे कि सी लाइक्स टू ईट, इसमें लाइक शब्द क्या है? फाइनाइट है, और टू ईट क्या हो गया? नॉन फाइनाइट हो गया। सेम एक और एग्जांपल है सी इज कुकिंग, तो सी इज कुकिंग में दीजिए इज शब्द क्या है? फाइनाइट है, कुकिंग शब्द क्या है? नॉन फाइनाइट है। तो अभी तक आपने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में अंतर समझा होगा। कुछ फाइनाइट का और भी तरह का, ही प्लेस क्रिकेट, यहाँ प्लेस फाइनाइट है। इसके अलावा ही प्लेड क्रिकेट, प्ले की जगह प्लेड शब्द क्या है? फाइनाइट है। यहाँ पे सी कैन डांस, तो यहाँ पे कैन शब्द क्या है? फाइनाइट है। तो आपको फाइनाइट क्लियर हो गया होगा, नॉन फाइनाइट क्लियर हो गया। अभी तक आपने इतना समझ लिया। आगे हम बात करते हैं क्रिया के रूप, यानी इनका कुछ आधार होता है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होते हैं। तो चलो एक एक करके समझते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म कहते हैं इसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, जैसे कि गो, ईट, राइट, टेक, रन, स्टडी, फ्लाई, बाय एक्सेट्रा, ये चीजें क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका हम सेकंड फॉर्म कैसे बोलेंगे? पास्ट में जाता है, जैसे कि गो का वेंट हो जाता है, ईट का एट हो जाता है, राइट का रोट हो जाता है, टेक का टूक हो जाता है, रन का रैन हो जाता है, स्टडी का स्टडीड हो जाता है, फ्लाई का फ्लू हो जाता है, बाय का बॉट हो जाता है। ये आपका सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म में कैसे होता है? जिसको पार्टिसिपल कहते हैं, जैसे कि गोन हो जाता है, इटेन हो जाता है, रिटेन हो जाता है, टेकन हो जाता है, रन हो जाता है, स्टडीड हो जाता है, फ्लोन हो जाता है, बॉट हो जाता है, एक्सेट्रा। इसके अलावा इसका फोर्थ फॉर्म भी होता है जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। गोइंग, ईटिंग, राइटिंग, टेकिंग, रनिंग, स्टडिंग, फ्लाइंग, बाइंग एक्सेट्रा, ये सब चीजें आता है। इसके अलावा फिफ्थ फॉर्म होता है जहाँ पे एस और एस का इस्तेमाल करते हैं। तो एस एस का इस्तेमाल मैंने
आपको पिछले वीडियो में बता रखा था सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाला जो वीडियो है उस वीडियो को आप देखें, क्योंकि जितने भी हमारे वीडियो आ रहे हैं एक दूसरे वीडियो के साथ लिंक है। जब तक आप पीछे के वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आगे का समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सभी चीजों को सीखना है, ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना है, चाहे कोई सा भी पेपर क्यों ना हो कंपटीशन का, चाहे यूपीएससी का हो, पीसीएस का, कोई सा भी एग्जाम हो, प्राइवेट सरकारी किसी भी तरीके का, इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग हो, कोई भी, उसमें ये पूरी रिसर्च करके आपको वीडियो दे रहे हैं पूरी तरह से एकदम। कोई सा भी हो, गूगल हो या जो भी आजकल चल रहा है, सबको हम रिसर्च करने के बाद ये वीडियो लाते हैं। किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो संतोष सर के पास मिलेगा। इसलिए एक भी हमारा वीडियो ना छोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसके साथ लिंक जरूर बना के रखें। तो चलो हम और आगे बात करते हैं। तो अभी आपने यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म के बारे में समझ लिया। हम इसके बारे में और भी कुछ एक्स्ट्रा होता है, अन्य होता है, जैसे रेगुलर के बारे में अभी बताया, जिसके अंत में ईडी लगता है। जैसे कि यहाँ पे वॉक को हम क्या है, वॉक्ड कहते हैं, और इसके तरीके से वॉल्ट, यानी इस तरीके से ईडी फॉर्म को फॉलो करता है, उसको हम रेगुलर बोलते हैं। इरेगुलर होता है जिनके रूप बदलते रहते हैं, जैसे कि टेक है, टेक का देखो इस पे कोई रूल ईडी वाला नहीं है, टेक का टूक हो जाता है और टेकन हो जाता है। जैसे कि सी हो गया, संग हो गया, संग हो गया, संग हो गया, तो समझ में नहीं आता कि इसका कोई फॉर्म है, ये इरेगुलर बेसिस पे होता है। आगे हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट, पहले ही हम पढ़ चुके हैं, ये कर्ता के अनुसार नहीं बदलते, इन्फिनिटिव होता है, जिरंड होता है, पार्टिसिपल होता है। तो चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। जिरंड क्या होता है, तो सबसे पहले क्रिया वाचक संज्ञा कहलाता है। वर्ब इज यूज एज अ नाउन, यानी इसको हम नाउन के रूप में, सबसे पहले अगर आईएनजी फॉर्म आया जो शुरू में एज अ मतलब सब्जेक्टिव तरीके से काम करता है। लविंग, लविंग क्या है, एक तरीके से जिरेंड है, यानी यू इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। सेम यहाँ पे थिंकिंग, यानी थिंकिंग सो मच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ज्यादा सोचना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, यानी आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी आदत होती है। रनिंग डेली इज अ गुड फॉर हेल्थ, यानी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर है कि आप डेली रन करें। और स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, यानी हमारे सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है स्मोकिंग। तो ये सब चीजें आपने सीखा, जो कि ये सारे कहाँ है, जिरंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि आईएनजी फॉर्म का जिरंड फॉर्म है, ये इसको जिरंड में कहते हैं, एज अ नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जो आईएनजी आता है वो हम वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, वो हम टेंस में पढ़ेंगे डिटेल्स में। चलो हम आगे बात करते हैं। तो अभी तक आपने ये सब चीजें सीखा, कुछ चीजें आपको याद रखना है। संरचना कैसी होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको टू गो यानी टू गो, टू सिंग, टू स्लीप, टू रीड, ये चीजें हमारे क्या होता है, इन्फिनेटिव की पहचान है। जहां पे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे कि टू गो, टू सिंग, टू स्लीप, टू रीड, ये सब इन्फिनेटिव। अंत में क्या होता है, ना, ने, नी आता है, जैसे खाना, जाना, खेलना, इस तरीके की चीजों इन्फिनेटिव होता है। और बिना टू के साथ हेल्प, हियर और मेक शब्द भी आते हैं, इसको भी हम कहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि इन्फिनेटिव कहलाते हैं। तो अभी तक आई होप इतना सब चीज आपने समझ लिया है, सीख लिया है। और हम कुछ बात करते हैं, कुछ रूल ऐसा होता है जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म से हम थर्ड फॉर्म में कैसे बदले, उसके कुछ रूल है जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहले रूल्स फॉर द चेंजिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में और सेकंड को थर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे, इसका कुछ रूल है। सबसे पहले ईडी फॉर्म को हमें फॉलो करना है, यानी कि एडिंग ईडी टू एक्शन और मेन वर्ब के साथ हम चेंज करते हैं। कैसे, जैसे वोवेल साउंड, जहां पर भी अगर आपके वोवेल साउंड है, जब भी हमारे किसी भी वर्ब के लास्ट में क्या आता है, लास्ट में अगर वाई आता है, आई ई आता है, ओ डब्ल्यू आता है, ओ वाई आता है, ए वाई आता है, ई वाई आता है, ई डब्ल्यू आता है, तो लास्ट में कुछ नहीं करना, ईडी लगा देना है। लास्ट में क्या लगाना है, ईडी लगाना है। जब भी किसी भी शब्द के लास्ट में, यानी वर्ब के लास्ट में वाई, आई ई, ओ डब्ल्यू, ओ वाई, ए वाई, ई वाई और ई डब्ल्यू है, तो वहां पे ईडी जोड़ देना है लास्ट में। जैसे एग्जांपल में देखिए, ट्राई का ट्राइड हो गया, लाई हो गया, आई ई आ गया तो लाइड हो गया, टाई का क्या होता है, टाइड हो गया, वो का क्या होता है, वर्ड हो गया, वाव का क्या होता है, वाउड हो जाता है, प्लाव का क्या होता है, प्लॉड हो जाता है। इस तरीके के बहुत सारे, डिस्ट्रॉय का देखिए डिस्ट्रॉयड हो जाता है, डिस्ट्रॉय का डिस्ट्रॉयड हो जाता है, एनॉय का एनॉयड हो जाता है, इंजॉय का इंजॉयड हो जाता है, कन्वे का कन्वेड हो जाता है, प्ले का प्लेड हो जाता है, सीव का स्यूड हो जाता है, स्नो का स्नोड हो जाता है, फ्लू का फ्लोड हो जाता है। तो ये कुछ आपके एग्जांपल है कि जब भी आपके लास्ट में इन बातों को याद रखना है, वाई, आई ई, ओ डब्ल्यू, ओ वाई, ए वाई, ई वाई, ई डब्ल्यू।
तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ईडी लगा दो, वो वर्ब भी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे और कुछ रूल की बात करते हैं। जिस वर्ड्स के यानी जिस वर्ब के अंत में ई हो तो केवल डी लगा देना है, क्योंकि पहले ही आपने वो चीज कर दिया, जैसे लव है तो लव्ड कर दो, ई है पहले से, डी लगा दो केवल हो जाएगा थर्ड फॉर्म। जिस वर्ड्स के अंत में कंसोनेंट हो उससे पहले अगर सिंगल कोई वोवेल दे रखा हो तो ईडी जोड़ने से पहले क्या करना है, लास्ट वाले को डबल कर देना है। यानी कि जैसे कि देखो यहाँ फीट है तो फीट में टी हमारा कंसोनेंट है, उससे पहले सिंगल वोवेल है, तो ऐसे में क्या करना है, ईडी जोड़ते समय डबल टी कर देना है, यानी कि वहां पे यानी कि अंत वाले शब्द को डबल कर देना है। तो डबल टी फीटेड हो जाएगा बीट। तो यहाँ बीट को देख सकते हैं बीटेड है, और पुट को पुटेड कह सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है तो आप ये सही कर लेना, पुटेड होना चाहिए यहाँ पे। आगे है, जिस वर्ड्स के अंत में वाई हो और उससे पहले व्यंजन यानी कंसोनेंट हो तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर आईईडी में बदल देना है। अगर आपके पास यानी जैसे ट्राई दे रखा है एग्जांपल में टीआर वाई, तो वाई से पहले देखिए यहाँ पे कंसोनेंट है, उसमें क्या था वोवेल था, इसमें कंसोनेंट है, तो ऐसे में ट्राई कर देना, क्राई को क्राइब कर देना, तो ये आपके पास क्लियर हो जाएंगे। आगे, और यदि वाई से पहले वोवेल हो तो ईडी जोड़ते समय क्या करना है, यानी कि ओवीडी उसमें केवल ईडी जोड़ देना है। अगर वाई से पहले अगर कोई सिंगल वोवेल दे रखा हो तो केवल ईडी जोड़ देना है, जैसे ओबे है तो ओबेड हो जाएगा, प्ले है तो प्लेड हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे कंसोनेंट यानी कि वाई से पहले कंसोनेंट है तो हमें ईडी जोड़ना है और वाई को आई में बदलना है। और अगर वहां पे कोई भी वाई से पहले अगर हमारे पास कोई वोवेल शब्द आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखो वाई से पहले वोवेल शब्द सिंगल आता है, तो केवल ईडी जोड़ देना, वाई को आई में नहीं बदलेंगे, वाई ही रहेगा और ईडी जोड़ देंगे, जैसे कि आपने देखा ओबेड हो गया, प्लेड हो गया। इतना मैंने आपको समझा दिया। आगे बात करते हैं आईएनजी जोड़ते समय। यानी आईएनजी जोड़ते समय क्या करना है कि सिंगल वोवेल से पहले व्यंजन अगर आता है यानी कंसोनेंट आता है तो डबल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए BEGIN बिगिन दे रखा है तो यहाँ पे बिगिनिंग दे रखा है, यानी क्या करना है, आईएनजी जोड़ने से पहले लास्ट वाले कंसोनेंट को हमें डबल कर देना है। जैसे रन में रनिंग हो जाता है, RUN दे रखा होता है तो हम डबल एन करके आईएनजी जोड़ देते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि जिसके भी लास्ट में कंसोनेंट हो उससे पहले सिंगल वोवेल हो तो आईएनजी जोड़ते समय लास्ट वाले कंसोनेंट को डबल कर देना है। आगे कुछ नेमिंग वर्ड्स भी होते हैं जिसमें NESS जोड़ देते हैं। कुछ एग्जांपल के लिए देखिए अवर्डनेस है तो अवर्डनेस में ई को हटा देंगे, जैसे कि लास्ट में ई हो NES जोड़ते समय लास्ट वाले ई को हटा देते हैं और फिर NESS जोड़ देते हैं। जैसे अवेयरनेस हो गया, गिटरनेस हो गया, तो ये एग्जांपल है। लवली में हम क्या करेंगे, इसमें वाई को हटा के हमें क्या करना है, जैसे कि वाई को हटा देना और फिर उसमें वाई को आई में बदल के NESS करना है, यानी वाई को आई में बदल के NESS जोड़ देना है, तो लवलीनेस हो जाएगा। इजी को देखो यहाँ पे कुछ रूल ऐसे फॉलो होता है जहाँ पे LY जोड़ते हैं कहीं कहीं है, तो कुछ ऐसे ही रूल है। जिस वर्ड्स के अंत में ई हो तो ई को हटाकर LY लगा देते हैं, जैसे ING भी ऐसे ही जोड़ते हैं। जैसे कम है, कम में देखिए ई आता है, ई को हटा के ING जोड़ दिया। जेंटल है तो यहाँ पे जेंटली कर देता है, ई को हटा के LY जोड़ दिया। तो कुछ हमारे में LY जोड़ते हैं, कुछ में ING जोड़ते हैं। इन रूल को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। वर्ड्स के अंत में अगर WRY हो तो ING जोड़ते समय क्या करना है, डबल नहीं करना है, यानी डबल नहीं करते हैं। जैसे कि प्ले है, अब देखिए इसके लास्ट में वाई आ रहा है तो हम प्लेइंग कर देंगे इसको। जैसे ग्रो है तो ग्रो को ग्रोइंग कर देंगे, यानी कि जिसके भी लास्ट में WRY हो तो हमें वहां पे डबल नहीं करना है, इन बात को ध्यान रखें। आगे है वर्ड्स के अंत में AL या FUL हो तो LY जोड़ते समय किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि एक एल को हम बढ़ा देंगे, यानी कि जैसे केयरफुल है तो केयरफुली कर दिया, यानी कि एल यहाँ पे LY जोड़ देंगे लास्ट में, यानी कि केयरफुल है LY जोड़ दो। सेम यहाँ पे एक और एग्जांपल थैंकफुल है तो थैंकफुल को हम थैंकफुली कर देंगे, LY जोड़ देंगे लास्ट में। और जैसे कुछ और भी अन्य रूल होते हैं, जैसे कि डाई में आई दे रखा है तो ING जोड़ते समय आई को हटा देते हैं तो डाइन हो जाता है। लाई दे रखा आई दे रखा है तो उसमें हम क्या करेंगे, LY में कन्वर्ट करके ING जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आई को हटा के वाई बनाना और फिर ING जोड़ना है। तो ये चीजें आपको कुछ रूल है, इन रूल को आपको पढ़ना है, समझना है। जब तक आपको ये रूल नहीं याद होगा तब तक आप करेक्ट इंग्लिश और एक ग्रामेटिकल लेवल पे जैसे किसी एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं, अगर उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, पास होना है अच्छे नंबरों से, और कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप करते हैं और वहाँ इंग्लिश के बगैर तो कुछ होने वाला नहीं है, तो इन रूल को जब तक याद नहीं होगा आप इंग्लिश में कोई भी कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। तो ऐसे में आपको तैयारी बहुत जबरदस्त करनी है। और संतोष सर क्लास में बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब ये वीडियो लाते हैं आपके लिए। एक एक रूल, एक रेगुलेशन बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो एक अनुभव के साथ आप इस बात को ध्यान रखें और जरूर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच।